उत्तराखंड अपने पर्यटन स्थलों के लिए जितना जाना जाता है उतना ही तीर्थाटन के लिए भी। यहाँ के धार्मिक स्थल और उनकी पौराणिक मान्यताएं श्रद्धालुओं को अपनी जड़ों से जोड़े रखने के लिए मजबूत कड़ी का काम करती हैं। विशेषकर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित विभिन्न धार्मिक स्थल जो भले ही भव्य ना हो, लेकिन उनका मूल स्वरूप ही दिव्य ऊर्जा की मौजूदगी का एहसास कराता है और यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस करता है। चौखंबा में आज हम ऐसे ही पौराणिक धार्मिक स्थल की बात करेंगे जो केवल एक मंदिर नहीं बल्कि 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। उत्तराखंड में वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का एक समूह जागेश्वर धाम। अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर मंदिर जटागंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर शिव का मुख्य मंदिर विभिन्न देवताओं के प्राचीन मंदिरों से घिरा हुआ है। पुराणों के अनुसार 8वें शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति यहीं हुई थी। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जागेश्वर धाम का दौरा किया था और केदारनाथ धाम जाने से पहले कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनर्स्थापना की थी। जागेश्वर मंदिर समूह कैलाश मानसरोवर के प्राचीन यात्रा मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण काल 7वीं सदी ईस्वी से 18वीं सदी ईस्वी के बीच माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं को समर्पित है, जिनमें जागेश्वर, मृत्युंजय, केदारेश्वर, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह, बालेश्वर, पुष्टि देवी और कालिका देवी प्रमुख है। जिस मंदिर की आप जिज्ञासा चाह रहे हैं, तो ये मंदिर आज से करीब 2100 वर्ष माघ शुक्ल पक्ष नवांगे राजा बाहुलचंद के द्वारा इसमें यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई। और आदिगुरु शंकराचार्य जी जब दिग्विजय यात्रा पर यहाँ से निकल रहे थे, तो उस समय दलाई लामा ने उनका विरोध किया। विरोध को पाते हुए उन्होंने यहाँ पर 1 माह तक का ध्यानस्थ रहे और 1 माह के अंदर उन्होंने यहाँ पर ये पाया कि जो शंकर कैलाश में बैठा है वही यहाँ पर अपने बाल स्वरूप में है, तो उसको बाल जागेश्वर भी कहते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर से केदारनाथ, और उन्होंने ही स्कंद पुराण की मानस खंड में हमारा ये वर्णन आता है कि यहाँ पर जो देवता हैं वो भगवान शंकर के साथ देव रूप में रहते हैं। कैलाश में जो भगवान शंकर के साथ रहते हैं वो गढ़ रूप में रहते हैं और पीतर रूप में वो केदारनाथ में रहते हैं। तो यहाँ पर देवताओं के होने की वजह से आप देख लेंगे ये 124 मंदिरों का समूह है, जिसमें कि महामृत्युंजय, ज्योतिर्लिंग जागेश्वर, शक्ति की पुष्टि माता, ये ही मुख्य मंदिर हैं यहाँ पर के। और उसके साथ वर्तमान में भैरव मंदिर, केदारनाथ और हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर पूजा में वर्तमान में प्रचलन में आया है। तो ये यहाँ पर जो है जो भी अपने गुरुओं से मंत्र लेते हैं वो गुरु सिद्धि का स्थान है, या जिसको यहाँ पर ध्यान करना होता है तो ध्यान में ये जागृत अवस्था में लाने के कारण इसे जागेश्वर कहते हैं। और ये प्रथम रुद्राभिषेक जो है भारत में सनातन धर्म के द्वारा इसी स्थान पर उत्पन्न किया गया आदि गुरु शंकराचार्य के निर्देश के अनुसार। ये जो चक्र है ये सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि शिव जो है वो वैष्णवी रूप में ही रहा करते हैं और भगवान शंकर की जो आराधना है वो वैष्णवी ही स्वरूप में है, बिल्कुल, जिसमें कि बड़े नियम होते हैं। वर्तमान में तो लोग उसको तामस रूप में ले रहे हैं, लेकिन ये जागेश्वर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नारियल भी नहीं फूटता है। और यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शक्ति के साथ जो है गणेश जी होने से यह सिद्धपीठ कहलाता है। और यहाँ पर माँ की पाँव की बिच्छा वाली उंगली गिरी है, इसलिए शक्तिपीठों में इसका वर्णन आता है। देवदार बने पुष्टि कश्मीर मंडले मेदा हिमाद्री देवी हिम तुष्टि विश्वेश्वरम में। और इसके बगल में यहाँ पर जटागंगा है और इस साइड को इसके सरयू है। सरयू के उत्तरी पूर्व भाग में जो है सरयू नदी है और दक्षिण भाग में जो है जटागंगा है। और ठीक पूरब की ओर इसमें ब्रह्म कुंड है। कुंड का बड़ा महत्व है। कुंड का जल अपने घर में ले जाने से किसी भी प्रकार का कलेश या देवता जो अघोर में चले जाते हैं वो देवता शांत हो जाते हैं, इसलिए ब्रह्म कुंड का भी बड़ा स्थान का महत्व है। और शक्तिपीठ में यहाँ पर माँ जो है 3 रूप में आती है।
सुबह में जो है वो लक्ष्मी रूप में रहती हैं, करीब 11 बजे तक का लक्ष्मी स्वरूप रहता है उनका। तो उस समय मनुष्य यदि किसी धन की कामना करता है या यहाँ से सिक्का ले जाता है माँ के चरणों से, तो वह हमने देखा है कि 99% जो है लोगों को धनवान बना देता है। और चूँकि कुबेर जो थे यहाँ के धनाध्यक्ष हैं, और कुबेर का स्वभाव तो आप जानते हैं, थोड़ा सा संकोची होते हैं, धन देने में संकोच करते हैं। तो यहाँ पर सिद्धि विनायक गणेश के साथ गजलक्ष्मी है, तो उनको रखने के स्थान की वजह से यहाँ पर सिद्धि प्रदायनी होती है। कत्यूरी शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण और पुनरुद्धार किया था। मंदिरों के पत्थरों, मूर्तियां और नक्काशी यहाँ का मुख्य आकर्षण है। परंपरा है कि जागेश्वर धाम परिसर के अंदर मंदिरों में एक विशेष क्रम में देवताओं की पूजा की जाती है। मंदिर के पास ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद तीर्थयात्री को सबसे पहले मुख्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद दक्षिणमुखी हनुमान, नीलकंठ मंदिर, सूर्य मंदिर, नवग्रह मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, हवन कुंड, लकुशिला मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर और नवदुर्गा मंदिर के दर्शन करने चाहिए। इसके बाद तीर्थयात्री फिर से ज्योतिर्लिंग, फिर बटुक भैरव मंदिर और ब्रह्मकुंड के पास स्थित कुबेर मंदिर में आते हैं। जागेश्वर धाम की बात हो और यहाँ के इर्द गिर्द खड़े ऊंचे ऊंचे देवदार के जंगलों की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जागेश्वर धाम के आसपास करीब 3 किलोमीटर के दायरे में देवदार के पेड़ हैं। इस धाम को दारुक वन भी कहते हैं। मान्यता है कि इस वन में भगवान शिव का वास है, इसलिए यहाँ के लोग देवदार को भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और पांडव वृक्ष के रूप में पूजते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी देवदार महत्वपूर्ण है। कुछ समय पहले जागेश्वर में मास्टर प्लान के तहत हो रहे सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 1000 देवदार के पेड़ों को काटने की बात की जा रही थी। इससे न सिर्फ पर्यावरण प्रेमी चिंतित थे, बल्कि ग्रामीण भी इसके विरोध में उतर आए थे। फिलहाल इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जागनाथ, बागनाथ, जहाँ पर नाथ शब्द आता है, ये देवताओं के देव, देवों के जो देव होते हैं उनके लिए नाथ शब्द आता है कि नाथ से बड़ा फिर कोई वो नहीं है। इसीलिए मच्छिंद्र नाथ और गोरखनाथ ये आदि युग के पुरुष माने जाते हैं, नाथ संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर भी शंकर जो है वो नाथ शब्द इसीलिए आता है, जागनाथ, बागनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नाथ जो शब्द आता है। और वर्तमान में सरकार यहाँ पर जो भी पुरानी परंपरा है और पुरानी परंपराओं के अनुसार ही यहाँ पर कार्य कर रही है, वो यहाँ के स्थान के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। देखिए, जहाँ पर मंदिर का सवाल है, तो ये मंदिर में यहाँ पर मुख्यतः हम 2 ही पुजारी हैं, एक है ज्योतिर्लिंग जागेश्वर में और एक शक्तिपीठ जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। बाकी यहाँ पर गाँव के पुजारियों की बारी है। यहाँ पर 103 गुट गाँव की बारी होती है। तो उन 103 गुट गाँव को हमने सरकार से निवेदन किया है कि उन सभी गाँवों को उनका हक मिले। सभी गांव के जिसकी जो बारी थी उस बारी को उनको दोबारा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर इसी का थोड़ा सा विरोधाभास हो रहा है कि गोंड गांव के लोगों को उनकी बारी नहीं मिल पा रही है। और हम लोग चाहते हैं, जो मुख्य पुजारी हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो है गोंड गांव के लोगों को उनकी बारी मिले। देखिए, सरकार जो है वो आने वाली जनसंख्या के हिसाब से अपना दृष्टिकोण रख रही है कि इतनी भीड़ होगी तो कैसे लोग आएंगे जाएंगे और कैसे। लेकिन स्थानीय लोग और जो जनमानस है उनकी भावनाएं ये है कि इनमें चूँकि देवताओं का वास होता है देवदार में, जैसे शालिग्राम भगवान में पत्थर में भगवान विष्णु का वास होता है, तो ऐसे ही कहते हैं कि शालिग्राम न मिले, कोई देवता न मिले, कि वो देवदार की लकड़ी की अगर पूजा करे तो वो देव तुल्य हो जाती है। दिन में आ जाते हैं यहाँ पर करीब 2 से 2,500 आदमी। और जब यहाँ पर मेला रखता है, जो पर्व होते हैं, उसमें करीब यहाँ पर 20,000 25,000 आदमी यहाँ पर आता है। और अभी शंकराचार्य स्वामी जी से भी मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर आएंगे। और क्योंकि हमने उनसे कहा कि आदिगुरु शंकराचार्य ने ही यहाँ की नींव रखी है पूजा पद्धति की, तो आप इसको अपने संरक्षण में ही रखिए ताकि किसी भी प्रकार का मनमाना आचरण ना हो इस मंदिर के अंदर।
दरअसल मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं मंडल के मंदिरों के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है, जिसे मेगा प्रोजेक्ट का रूप दिया जा रहा है। इसके तहत रोपवे निर्माण, बेहतर सड़क, होटल और होम स्टे जैसी सुविधाओं पर काम होना है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 2025-26 के अपने भारी भरकम बजट में उत्तराखंड की महान विरासत और तीर्थ स्थलों को विकसित करने पर भी फोकस किया है। इस बजट में मानसखंड मिशन के लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तीर्थाटन के मानचित्र पर पौराणिक जागेश्वर धाम का स्थान देश के प्रमुख मंदिरों के ही समान है। इस धाम में देश भर के श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन मानसखंड मिशन के तहत 4 धाम की तर्ज पर जागेश्वर धाम सहित कुमाऊं मंडल के अन्य ऐतिहासिक मंदिरों को विकसित करने से इनके बारे में देश के अन्य हिस्सों और विदेशों तक जानकारी पहुंचेगी और लोगों को अपने आराध्य के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन का मौका मिलेगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि ऐतिहासिक मंदिरों के मूल स्वरूप और क्षेत्र के ग्रामीणों की मान्यता और आस्था विकास की भेंट ना चढ़े। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।